मस्जिद के सामने आकर के 50-60 लोगों ने खूब नारेबाजी की है। ये क्या मतलब होता है? किसी को उकसाने का काम होता है कि लड़ाई झगड़ा हो और वो बढ़े। और अब ये नूह जैसी चीज़ें दिल्ली में भी शुरू हो गई। मैं मुंडका गांव से हूँ, अभी वहाँ रैली निकाली गई और मस्जिद के ऊपर वहाँ नारे लगाए गए। कहाँ पर? मुंडका गांव दिल्ली के अंदर। अब ये बताइए, वो एक चीज़ वहाँ पर हो चुकी है, जो गुजर गई। उसके बाद कंटिन्यूस इनका प्रोसेस चालू है, क्यों नहीं रुक रहा? वहाँ के IAS, SHO, PCS, दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? एक महीना पहले अगला कह देता है हम यात्रा निकालेंगे, हम जा रहे हैं, तुम्हारा प्लान आ रहा है। इंटेलिजेंस टोटल फेल थी। राहुल गांधी जी सदन में नजर आएंगे, किस तरह का माहौल रहने वाला है? माहौल अच्छा ही रहेगा और बीजेपी वाले उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शुरू से ये होता आया है, जब आप कोई अच्छा मुद्दा उठाएंगे तो दूसरे आदमी क्या करेंगे आपको? वो 20,000 करोड़ का जो अडानी जी का मुद्दा है, सवाल रहेंगे। वही रहेंगे, वही रहने वाले हैं। वो उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कैसे छोड़ सकती है? ये तो विपक्ष की आवाज़ है। जो अभी और कुछ रक्षा कुछ खरीदारी हो रही है, उन्होंने पहले भी उठाया था, अब और होने वाला है, वो भी उठाया है। अग्निवीर की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने उठाई। चाहे पेंशन की बात हो, बहाली की, कांग्रेस पार्टी है। हर गरीब, मजलूम, किसान, हर किसी की आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने उठाई। उसने एक मोती की माला में पहनाने की तरह काम किया। लोगों को रिजर्वेशन दिया, उनको हर रोजगार की दी, छोटा रोजगार कैसे करना, बड़ा कैसे करना। उनको देश को सुई भी नहीं बनती थी, उसको वहाँ से यहाँ तक लेके आए। और अब ये नूह जैसी चीज़ें दिल्ली में भी शुरू हो गई। मैं मुंडका गांव से हूँ, अभी वहाँ रैली निकाली गई और मस्जिद के ऊपर वहाँ नारे लगाए गए। कहाँ पर? मुंडका गांव दिल्ली के अंदर। आज? कल। अच्छा, कल रैली निकाली है गई। उसका। हाँ, अब वीडियो है, दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो। आप ये बताइए, वो एक चीज़ वहाँ पर हो चुकी है, जो गुजर गई। उसके बाद कंटिन्यूस इनका प्रोसेस चालू है, क्यों नहीं रुक रहा? वहाँ के IAS, SHO, PCS, दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? वो कौन सी यात्रा ले रहे थे? क्या उनके पास परमिशन थी? लाइव वीडियो चालू है। चढ़ के वो भड़काने की कोशिश की गई है। मस्जिद के सामने आकर के 50-60 लोगों ने खूब नारेबाजी की है। ये क्या मतलब होता है? किसी को उकसाने का काम होता है कि लड़ाई झगड़ा हो और वो बढ़े। जब दिल्ली की राजधानी में ये काम हो रहा है तो हम नूह की बात कहाँ करेंगे? आप बताइए। आप पर अभी जो नूह में जो हुआ है उसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी बहुत सवाल है कि सब मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। देखो, ये कार्रवाई उर्वाई कुछ नहीं है। मैं वहाँ का SP हूँ, मुझे पता है किस क्षेत्र में क्या बात हो रही है। ये ऊपर के दबाव से काम हुआ, सारे वीडियो वायरल थे। एक महीना पहले अगला कह देता है हम यात्रा निकालेंगे, हम जा रहे हैं, तुम्हारा प्लान आ रहा है। इंटेलिजेंस टोटल फेल थी। और हिंदू और मुस्लिम इस देश में रहते आए हैं। जिनको हिंदुस्तान से प्रेम था वो मुस्लिम यहाँ रुके हैं, जिनको नहीं था वो चले गए। तो ये कहाँ की बातें हो रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं उस इलाके का SP हूँ। क्या मुझे ये नहीं पता कि किस इलाके में क्या होने वाला है और कौन से वीडियो चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे? पर वो जो 2 वीडियो यात्रा से पहले ही वायरल हो गए थे, हाँ, वो मेन वजह है। बिल्कुल। वो वीडियो यदि प्रशासन समय रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करता तो ये घटनाएं नहीं होनी थी। या तो फोर्स लगाई जाती वहाँ पे, और नहीं तो ये उपद्रव नहीं होना था वहाँ पे, किसी भी हालत में नहीं होना था। पर जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, जैसे जो 2 वीडियो मुख्य हैं, जिसमें एक वो कह रहा है कि मैं जीजा हूँ, तैयारी करो स्वागत की, तो जीजा को भी कार्रवाई हुई नहीं। भाई, जीजा को अंदर लाके माला क्यों नहीं पहनाई? आप बताओ ना, कार्रवाई कैसे होती है? ये इनका कंटिन्यूस घटनाक्रम चालू है और ये घटनाक्रम रुकने वाले नहीं है। मैं बता दूं, इस देश के अंदर 1947 वाला ये पैदा करना चाहते हैं और बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। कितने नौकरियों की बात हुई थी, आज बेरोजगार घूम रहे लोग। और गरीब के ऊपर मार लगती है, कभी भी कोई भी आंदोलन होता है गरीब आदमी मरता है, उसी को भड़काया जाता है और जो मेन आदमी होते हैं वो दूर बैठ जाते हैं। आज भी उन्हीं के कारोबार सब ध्वस्त हुए हैं। रेरी उन गरीब आदमियों को ये नहीं पता तुम्हारा कौन सी पार्टी तुम्हारे हित की सोचती है, नहीं सोचती है, क्या काम कर रही है, कि उन्होंने तुम्हें रोजगार दिए। क्योंकि आजकल माँ बाप की वो सुनते नहीं। व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप में कुछ भी आ गया हीरो बना देते हैं।
तराजू हाथ में दे देते हैं, तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, फिर वो अपने आप को बोलता है हाँ मैं ये हूँ, फिर ये हो तो क्या करोगे, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें फलाना, डर भय पैदा करना, वो डर भय पैदा करके मॉब लिंचिंग और ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो सद्भावना पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ें सरकार को बनानी चाहिए, विपक्ष को बनानी चाहिए, जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो। पर अब जैसे घटना के बाद भी तमाम रैलियां निकल रही हैं और जो है सभा लगाई जा रही है जिसमें बाइकआउट की बात कही जा रही है, मुसलमानों के आधार कार्ड चेक करके बाहर निकालने की बात कही जा रही है, इससे क्या क्या ये सब गलत है। आपको मालूम होगा हमारा जो है राइस एक्सपोर्ट होता था मुस्लिम कंट्रीज में, वो सब बंद हो गया। 4,000 4,500 बिकता था और आज 2,100 पे जा रहा है। उसकी मार किस पे लगी? किसान पे। और किसान के बच्चे हिंदू जिंदाबाद मुस्लिम मुर्दाबाद करते हैं, उससे निकलता क्या? उनको पता नहीं, अकल नहीं है कि मार किस पे लग रही है और कैसे लग रही है। तो जब पता लगेगा तो फायदा क्या उस बात का? तो लोगों को सोचना पड़ेगा, इस तरह से जागरूक करना पड़ेगा उनको। किया मेवात के अंदर जो वीडियो सामने आए उसमें गोदी मीडिया और छुपाता हुआ नजर आया कि ये पुलिस के लोग हैं, जबकि कई फैक्ट चेक ऐसे आए जिसमें वो बजरंग दल के लोग निकले। देखो साहब, स्पष्ट है मेवात में जो घटना हुई है उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग भेष बदल के पहुंचे हैं और ये चीजें कई वीडियो में सामने आ चुकी हैं। इसको पुलिस भी बचाता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस का जो दौरा चरित्र है वो ऐसे देख लो आप, मेवात में तो वहां से ये गायब हो गए, ठीक है, और बरेली में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी, उन्होंने दंगा रोकने की कोशिश की, दंगा रोक ही दिया, तो उनको क्या इनाम दिया साहब? उनका ट्रांसफर कर दिया। भाई ये हमें ईमानदारी नहीं समझ में आएगी। ईमानदारी का ये इनाम मिलता है कि साहब आप ट्रांसफर ही कर दो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगे करवा रही है और ये पूरी तरीके से नीचता के, इन्होंने मानवता की सारी हदें तोड़ दी हैं। अब ये सिर्फ नीचता पे आ गए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है, कैसे भी साहब हमारी सत्ता बच जाए। अब आप हमें बताओ साहब, आज तक हमने कभी हरियाणा में इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे सुने थे? नहीं सुने थे। हरियाणा बहुत शांत प्रदेश था। इन्होंने पूर्वोत्तर जो राज्य भी थे, मणिपुर के अलावा जो राज्य थे उधर के, वो भी सारे शांत राज्य थे, वहाँ भी दंगे भड़का दिए, हरियाणा में भी दंगे भड़का दिए और ये पूरे देश में मोदी जी ने केरोसिन छिड़क दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे देश को ये किस कदर ये जो है देश में दंगे फैला के ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब पूरे देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में हम लोग ना फंसे, हम लोग इनकी चालबाजियों में ना फंसे। हम इनसे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे सवाल करें कि साहब महंगाई कब कम होगी, बेरोजगारी कब जाएगी, भ्रष्टाचार कब हटेगा, किसानों को एमएसपी कब मिलेगी, बहन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उसमें दुराचारियों को सजा कब मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.